Assalamu alaikum dear students of class 11th. क्लास 11th टॉपिक है बेटा आज आपका कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी तो बेटा जो एंट्रोपी है the property of a system which measures the property of a system which measures the disorder of the system, order of the system, or randomness of the system is known as एंट्रोपी। जरा ध्यान रखिएगा बेटा, अगर हम यहां पे लेंगे ये है एक बॉक्स, इसमें हम कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स हम रखेंगे, वो हम पर्टिकुलर ऑर्डर में रखेंगे 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा अगर हम इसकी एंट्रोपी देखेंगे तो इसकी एंट्रोपी यानी कि ऐसे हम डिनोट करते हैं एंट्रोपी को, तो इसकी एंट्रोपी है 0। अब आप कहेंगे सर कैसे इसकी एंट्रोपी 0 है? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर है, आप देखेंगे रोज या कॉलम्स में आप देखेंगे पर्टिकुलर ऑर्डर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम ये बॉक्स लेंगे, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे तो बेटा यहाँ पे भी हमने 9 एटम्स या 9 मॉलिक्यूल्स रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो इसकी जो एंट्रोपी है ऐसे हम डिनोट करके, इसकी एंट्रोपी है मैक्सिमम। तो शॉर्ट में अगर आप देखेंगे जो हमने ऊपर डिफिनीशन लिखी है बेटा, द रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम और द डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम मेजर्स द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यानी कि जो एंट्रोपी होती है, जितना ज्यादा डिसऑर्डर आ जाएगा सिस्टम में तो उतनी ही ज्यादा, या जितना ज्यादा रैंडमनेस आ जाएगी किसी सिस्टम में तो बेटा उसकी एंट्रोपी उतनी बढ़ जाती है। तो अगर हम देखेंगे किसी भी सबस्टेंस को, अगर हम देखेंगे, हम क्रिस्टलाइन स्टेट में कुछ सबस्टेंस को देखते हैं तो उनकी एंट्रोपी 0 होती है। लेकिन अगर उनमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो उसमें एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। यहां पे आप ध्यान रखिएगा, एज वी नो like internal energy and enthalpy, like internal energy and enthalpy, entropy is also a state function बेटा स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होती है which depends upon the initial and final points and are independent upon the path, is also a state function and depends upon the initial and final points
and are independent upon its path। तो पाथ पे दारमदार नहीं रखते, ये रखते हैं दारमदार इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे अगर हम देखना चाहेंगे जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी इज इक्वल टू यानी कि हम यहां पे लिखेंगे चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर है? फिर इसको हम दिखाते हैं डेल एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो फाइनल स्टेट होगी, फाइनल स्टेट में कितनी एंट्रोपी है माइनस इनिशियल में कितनी थी, तो बेटा इसमें चेंज इन एंट्रोपी निकलती है। या हम डेल एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एस इज इक्वल टू एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट। बेटा एंट्रोपी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ ए सबस्टेंस may also be defined as the ratio of heat absorbed reversibly to that of absolute temperature। तो बेटा जो डेल एस होती है, डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर इसके हम यूनिट्स देखना चाहेंगे, यूनिट्स ऑफ डेल एस वो है क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, विच इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल का जूल होगा, हीट का जूल होता है, और टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो केल्विन को ऊपर ले आइए, जूल पर केल्विन इसके यूनिट से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। Entropy change during phase transition
एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। बेटा कितने फेजेस में एंट्रोपी चेंज हो सकती है? तो 3 फेजेस में ये चेंज हो सकती है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या सॉलिड टू गैस स्टेट में। तो इसको हम बोलते हैं देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। तो फर्स्ट क्या है बेटा? जो फर्स्ट है एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो बेटा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को हम ऐसे द एंट्रोपी चेंज when one mole of solid changes into liquid form at its melting point. तो बेटा इसमें जो ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होती है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डेल फ्यूजन, यहाँ पे S नॉट होता है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे बेटा दिखाएंगे? जैसे हम दिखाते हैं H2O सॉलिड में था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड में। यहाँ पे बेटा अगर हम देखेंगे सबसे पहले इसका डेल फर्स्ट H नॉट यहाँ पे हम देखेंगे तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है 6.0 किलो जूल्स पर मोल। तो यहाँ पे अगर हमने अब इसकी पूरी ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन देखनी होगी तो ये किसके बराबर होगी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल S नॉट इज इक्वल, क्योंकि वो क्यू रिवर्सिबल के बराबर होती है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। फर्दर क्यू रिवर्सिबल डेल फर्स्ट H नॉट के बराबर होती है डेल फ्यूस H नॉट के बराबर होती है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ये है इस पे एक्सप्रेशन। अब दूसरी है, इसको क्या बोलते हैं? सेकंड वन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा सिंपल है, कितनी एंट्रोपी चेंज हो जाएगी व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस फॉर्म या स्टीम फॉर्म। तो यहां पे हम लिखेंगे द एंट्रोपी चेंज when 1 mole of liquid changes into gaseous form at its boiling point. तो बेटा ध्यान रखिएगा एट इट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे अगर हम दिखाना चाहेंगे इट इज डिनोटेड बाय यहाँ पे है डेल वेब और S नॉट। तो यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे अब।
तो बेटा इसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लेंगे H2O liquid gets changed into H2O गैस, इसे हम वेपर स्टेट में। तो यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहेंगे डेल वेप H0 किसके बराबर होगा, ये है। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहेंगे इसको 40.79 किलो जूल्स पर मोल। तो बेटा यहाँ पे चूंकि आपको मालूम है डेल वेप S0 किसके बराबर है, Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई T। बेटर है यहाँ पे हम लिखेंगे इसको TB, सॉरी क्योंकि ये बॉइलिंग पे ही होता है तो B लिख सकते हैं, जस्ट फर्दर इक्वल। जो इससे पहले हमने दिखाया था फ्यूजन में हम इसको फ्यूजन भी यहाँ पे TFB लिख सकते थे। तो ये किसके बराबर है, Q रिवर्सिबल के बदले हम ये लेंगे डेल वेप H0 डिवाइडेड बाई T। तो बेटा ये है यहाँ पे एक्सप्रेशन। अब लास्ट में है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन बेटा जो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन होती है उसमें आप सीधे बोल सकते हो द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट। तो यहाँ पे कितनी एंट्रोपी, द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of solid directly changes into gaseous form। It is denoted by del नॉट सब, और ये है यहाँ पे S। जैसे अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आयोडीन को अगर हम लेंगे, बेटा आयोडीन यूजुअली गैस स्टेट सॉरी सॉलिड स्टेट में होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 इंटू गैसेस फॉर्म। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे जो डेल सब H0 होगा वो किसके बराबर होगा, 62.5 किलो जूल्स पर मोल। यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहेंगे जो डेल सब S0 किसके Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम T लिखेंगे। तो इसको अगर हम फर्दर लिखना चाहेंगे डेल सब H0 डिवाइडेड बाई T। तो बेटा इस तरह से ये 2-3 प्रोसेस थे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन में। तो एंट्रोपी कैसे फेज ट्रांजिशन में चेंज हो जाती है, तो बहुत ही आसान है ये, चूंकि जैसे मैंने आपको सिखाया था वहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस, जैसे एंथैल्पी चेंजेस में टाइप्स थे, जैसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्लोज है उसी की तरह। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी चेंज होती है, रेंडमनेस कितनी चेंज हो गई है। तो बेटा ये था थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसी के साथ हम आज के इस लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे।